और इस सेशन को फैसिलिटेट करने के लिए आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। ओके, ये मेरा इट्स प्रिविलेज फॉर मी, मेरा भाग्य है कि मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन हैं, सर का नाम है मिस्टर श्रीकांत शिंदे। सर एक आप बोल सकते हैं एक फार्मर फैमिली से आते हैं। ओके, सर के पास अराउंड 25 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस चलाने का। सर का बिजनेस मुंबई में, अहमदनगर में और चाइना में भी है। ओके, उनकी खुद की एक कंपनी है चाइना में, वहाँ पर वो प्रोडक्शन भी करते हैं। सर का बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है, मतलब उन्होंने कुछ टेक्निकल कोर्स नहीं किया जैसे हमारे सारे बंदे हैं। आपने शायद ITI में जाके कोई ट्रेड नहीं सीखा, लेकिन आप सेल्फ मेड हो, आप खुद से आपने खुद को डेवलप किया है। उसी तरह सर ने भी खुद को डेवलप किया। सर का जो कंपनी है उसका जो टर्नओवर है अराउंड 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है साल का। ओके, और सर आज हमारे साथ में हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, कितने सारे कठिनाइयाँ उनको आए और उनके ऊपर उन्होंने कैसे विजय पाया, और अभी ये जो सक्सेसफुल पोजीशन पे सर जब आ गए तो वो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला है। ओके, तो ये जो हमारा सेशन रहेगा, सर अकेले बात नहीं करेंगे, हम आपसे भी क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको भी अगर कुछ पूछना है, जर तुम्हाला काय विचारायचं असेल, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज फ्री टू आस्क, right? So I'm very thankful to Sir Shrikant Shinde sir for sparing his time with us in this afternoon. May I invite Sir Shrikant to deliver his lecture. Please put your hands together for Sir Shrikant Shinde. Thank you very much sir. सर तुम आओ यहाँ पीछे, सर पीछे यहाँ लाइट आएगा पीछे से। हाँ ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि ऐसा बांध के मुझे वो पॉसिबल नहीं होगा। थैंक्स टू अमर सर। सबसे पहले मैं यहाँ बैठे सभी डॉक्टरों का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। तो हम सभी डॉक्टर अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वैसे व्हीकल के डॉक्टर कौन है? हम हैं। और आज हमारी वजह से हर व्हीकल की हेल्थ ठीक है और लोग उसका मजा उठा पा रहे हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कंपनी आके सर्विस नहीं कर सकती है, डीलरशिप सर्विस नहीं कर सकती है। तो हमारा जो रोल है आज व्हीकल में वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज का ये जो प्रोग्राम है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्लड इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, उसी तरीके से व्हीकल में ब्लड कौन है? ऑयल है। और ऑयल में सबसे पुरानी, सबसे रेप्यूटेड ब्रांड जो है, उस ब्रांड के साथ में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस ब्रांड के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं सेवाड़ी सर को पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेरे साथ में इंट्रोड्यूस हो गया। एंड अमर सर, जिनका इनिशिएटिव एंड डेडिकेशन जो है, मतलब उनका काम करने का तरीका देख के हम लोगों में मोटिवेशन आ जाता है और वो हार्डवर्क करने की इच्छा हम लोगों में भी पैदा होती है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को सिखाने नहीं आया हूँ, हम डिस्कशन करने आए। जैसे आप भी एक बिजनेस चला रहे हैं, मैं भी एक बिजनेस चला रहा हूँ, तो बिजनेस करते करते कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हुई है, कुछ चीज़ें और तो 25 ईयर्स मैंने भी सीखी हुई है। तो उन चीज़ों में से हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज आप लोगों से भी मैं कुछ सीखूंगा और जो एक्सपीरियंस मेरे साथ है वो एक्सपीरियंसेस भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट 45 मिनट जो है, तो हम लोग, मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे एंड पार्टिसिपेट करके क्या करेंगे, जितना आउटकम हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं उतना आउटकम इस प्रोग्राम से निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जो कंपटीशन था आपका वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आज के डेट में हमारे लिए एक अलग
दिन है कि हम स्टेज पे हैं, एक परफॉर्म हमने किया है एंड उसके बाद में मतलब एक अलग डे टू डे की जो लाइफ होती है उससे एक अलग लाइफ आज का दिन हम लोग जी रहे हैं। ये एवरीडे होता है क्या हमारे साथ में? ये यूनिफॉर्म में हम लोग रहते हैं एवरीडे? नहीं, हम अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं, बराबर है ना? तो आज का एक स्पेशल दिन है और वो स्पेशल दिन का ये 45 मिनट्स आज हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। पीछे जो लोग बैठे हुए प्लीज अगर आगे आए, ओनर है गुड। और कितने लोग ऐसे हैं कि जो सपोर्टर है, मेन पिलर्स है? वेरी नाइस। चलो, तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं या फिर खुद का आप इंडिपेंडेंट हो ना, भले आप उस बिजनेस में सपोर्टर हो, ओनर कोई दूसरा है, बट इंपॉर्टेंट रोल किसका है? आपका है। मतलब आपका एक अस्तित्व है वहां पे जिसको ना ऑर्गेनाइजेशन न कर सकती है ना मार्केट न कर सकता है। आपका एक यूनिकनेस है, आपका एक स्किल है, आपका एक हुनर है और वो हुनर की वजह से आपकी एक पहचान है या नहीं? हर किसी में एक हुनर होता है या नहीं? हर किसी में एक हुनर होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई हुनर नहीं है। और जो आप काम कर रहे हैं आपके चॉइस से कर रहे हैं या किसी ने जबरदस्ती आपको इस काम में ढकेला है? सब लोग अपने चॉइस से कर रहे हैं। मतलब जो हम लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, जो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम अपने चॉइस की कर रहे हैं, बराबर है? तो जब हम अपने चॉइस से कर रहे हैं तो वो उस काम में मजा आता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, कभी कभी शाम को 6 बजे कोई आता है प्रॉब्लम लेके और बड़ा प्रॉब्लम है, पता होता है 4 घंटे 6 घंटे भी जाने वाले हैं, बट वो काम जब सामने आता है, गाड़ी जब सामने देखते हैं, इंजन जब सामने देखते हैं, तो एक अलग सी जुनून कहीं से आ जाता है और फिर भूख प्यास सब भूल जाते हैं। और जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक हम वहां से हिलते नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? और ऐसे ही लोगों को दुनिया पागल लोग बोलती है, बराबर है ना? ऐसे ही लोगों को दुनिया पागल लोग बनती है। और अभी तक का आप इतिहास पढ़ लो, जो इतिहास रचा है वो किन्होंने रचा है? सभी पागल लोग। जो हिस्ट्री है वो किन्होंने क्रिएट की है? सभी पागलों ने। हर कोई अपने मकसद से, हर कोई अपने एम से, हर कोई अपने गोल से पागल था। गांधी जी अपने एक अलग मकसद से पागल थे, मोदी जी अपने एक अलग मकसद से पागल है। हर इंसान दुनिया का देख लो, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है वो सब पागल है। तो हमारे भी पागलपन पे हमें गर्व होना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली, क्योंकि हम भी जो कुछ कर रहे हैं दुनिया से हटके अलग और जिसमें से हमें खुशी मिली। पैसा तो बात की बात है, पैसा सेकेंडरी हो जाता है, और जहां पे पैसा सेकेंडरी हो जाता है वहां पे एक पैशन सामने आता है, वहां पे तरक्की जरूर होती है। आपसे पैसा दूर हो सकता है, रिलेशंस दूर हो सकते हैं, क्या हमारा स्किल कोई हमसे दूर कर सकता है? हुनर दूर कर सकता है? नहीं, वो हमसे कभी भी दूर नहीं कर सकते कोई भी। और वो हमारी सबसे बड़ी जायदाद है, वो हमारी सबसे बड़ी प्रैक्टिस है, वो हमारी सबसे बड़ी मेहनत है। और उस मेहनत की वजह से जो हमने अचीव किया है वो हमारी प्रॉपर्टी है। आज हर एक के दिल में यही कॉन्फिडेंस रहता है कि कल कुछ भी हो जाए, रोड पे भी आओ, वहां पे 4 पाने दे दो, कितने हम दोबारा दुनिया खड़ी कर सकते हैं या नहीं? तो हम लोग किसी से डरते नहीं है, क्योंकि हमारे पास हुनर है, हमारे पास कला है और जीरो से दुनिया खड़ी करने की ताकत हमारे पास में। बाद में बहुत बड़े बड़े एमएनसीज में भी जॉब गए लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे जॉब से लोग घर पे बैठ गए, क्या हालत हो गई उनकी? बट हमें कोई फर्क पड़ा? भले लॉकडाउन में इफेक्ट आया, बिजनेस नहीं कर पाए, बट लॉकडाउन के बाद में जिस दिन हम अपने काम पे थे उस दिन से हम वही थे जो लॉकडाउन के पहले थे। हमें कोई फर्क आया? नहीं, क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। अब इसी पॉइंट को लेके जो हम अभी जहां तक हम पहुंचे, क्या ये अल्टीमेट गोल है? हम यहीं पे रहना चाहते हैं, इसके आगे जाना चाहते हैं? आगे जाना चाहते, क्या सभी लोग आगे जाना चाहते हैं? अब आगे जाने के लिए क्या होता है? एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, एक सर्टेन कैपेबिलिटी होती है, एक सर्टेन स्किल सेट होता है, एक नॉलेज होता है, जहां पे हम लोग ऑलरेडी अचीव है। जो हम कर सकते थे वो हमने अचीव कर लिया। अब इससे ज्यादा की अपेक्षा है। जब ज्यादा की अपेक्षा है तो कुछ तो एडिशनल हमें, क्योंकि आपको उतना ही पता है जितना आपको पता है, आपको वो पता ही नहीं है जो आपको पता नहीं।
हेलो, आपको उतना ही पता है ना जितना आपको पता है। आपको वो चीज पता ही नहीं है जो आपको, और क्या पता नहीं है ये भी पता नहीं है। और इसीलिए कंपनी ने इनिशिएटिव लिया और इस प्रोग्राम को अरेंज किया कि क्या पता क्या चीज होने से हम और आगे जा सकते हैं, और वो चीज पता करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए। क्लियर? अब सब लोग यहाँ पे अपने अपने लेवल से एक एजुकेशन कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा। हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? चलो सक्सेस मतलब क्या है इसको पहले जान लेते हैं। सक्सेस मतलब क्या है? हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस मतलब क्या? कौन कौन लोग हैं दुनिया में जिनको हम सक्सेसफुल मानते हैं? अंबानी और ये कोई भी नहीं है। हाँ, विजय संकेश्वर VRL, विजय संकेश्वर VRL, टाटा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सक्सेसफुल मानते हैं। बराबर है? अब सक्सेस मतलब क्या? हर किसी के पास मर्सिडीज होगी तो वो सक्सेसफुल है? नहीं। क्या अल्टो वाला सक्सेसफुल नहीं है? है। तो सबको एक पैरामीटर में एक लाइन में हम नहीं नाप सकते हैं। तो सक्सेस का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो है आप जो चाहते हो। आप क्या चाहते हो? आप जो चाहते हो उसे अचीव कर लेना मतलब सक्सेस। जरूरी नहीं है सबके पास मर्सिडीज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है सबका बड़ा बंगलो ही होना चाहिए। आप चाहते क्या हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम जो चाहते वो अगर अचीव कर लेते तो हम भी जिंदगी में सक्सेसफुल है। बट हमें पता है क्या कि हम क्या चाहते हैं? कितने लोगों को पता है? और दोस्तों ये गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस परिवार से आते हैं, वहाँ पे बचपन से हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि जिंदगी में गोल्स क्या होते हैं, तू सपने देखना सीख, तू आगे तरक्की कैसे करनी है। ये भी चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए। हर जगह पे शायद हमें यही सुनने को मिला कि बेटा अच्छी पढ़ाई करना, तुझे क्या करना है? अच्छी जॉब करनी है, नौकरी ढूंढनी है, यही सिखाया। और दुख की बात है अपने यहाँ पे स्पेशली नौकर बनने के लिए कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटीज, कितने सिस्टम, मालिक बनने के लिए कितने हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि मालिक कैसे बना जाता है? नहीं है। अगर मुझे भी जल्दी पता चलता कि मालिक बनने का कहीं पे एजुकेशन मिलता है और वहाँ पे जाके अगर जल्दी सीख लेता, आज 25 साल की जगह 35 साल का एक्सपीरियंस होता था। बराबर है ना? तो हम सब कैसे बिल्ड हुए? हमने अपनी मेहनत से एक्सपेरिमेंट किए, करके देखा। बराबर है ना? बहुत सारे लोगों ने शायद इसके पहले भी कुछ और बिजनेसेस किए होंगे, या फिर जब आप मैकेनिकल फील्ड में आए तब भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर करके क्या हुआ? हमारे पास क्या आ गया? नॉलेज आ गया। तो नॉलेज मतलब क्या? नॉलेज की क्या डेफिनेशन है? नॉलेज मतलब जो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, इससे क्या लेते हैं? नहीं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है। दोस्तों अगर आपको एक तालाब के बाजू में, स्विमिंग टैंक के बाजू में बिठाया जाए, आपको 10 किताबें दे दी, आपको तैरना सीखना है, 10 किताबें दे दी, यूट्यूब शुरू करके दे दिया, 100 वीडियो अपने यूट्यूब पे देख लिए हैं कैसे तैरना है, क्या आप तैर सकते हो? तो वीडियो से या फिर वो बुक से आपको क्या मिला? इंफॉर्मेशन मिला कि तैरना कैसे है। बट तैरना कब आएगा? जब हम पानी में उतरेंगे तब। मतलब नॉलेज कब कहते हैं? जब हम तैरना सीखते हैं, जब पानी में उतरेंगे तब पता चलेगा
कि हमें तैरना आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कैसे तैरना है इसका नॉलेज आएगा, अगर नहीं आता है तो क्या चीज करने से तैर नहीं सकते, मतलब क्या करना है या क्या नहीं करना है इसकी समझ आना मतलब नॉलेज है। बराबर है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? जब हमें समझ आती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये कोई बुक से नहीं मिल सकता, ये वो प्रैक्टिस जब करेंगे, मतलब नॉलेज कब मिलता है। और सबसे खुशी की बात है यहाँ पे सब लोग काम करने वाले अपने चॉइस का काम करना है। जब हम चॉइस का काम करते हैं, काम को रिपीट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब क्या बढ़ता है हमारा। एक्सपेरिमेंट करते तो हर एक एक्सपेरिमेंट में, हमने स्कूल में भी किए होंगे, साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं ना बहुत सारे। तो एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन होता है, क्या कंक्लूजन होता है? एक्सपेरिमेंट आइदर सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ, दो ही होता है ना, तीसरा कुछ कंक्लूजन निकलता है नहीं, आइदर सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। फेल नहीं होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होता है, वो अनसक्सेसफुल है, उसको और काम करके हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। और जब नॉलेज बढ़ता है तो हमें एक सिस्टम मिल जाती है, जिस सिस्टम को रिपीटेडली जब हम करते हैं तो उसका स्किल सेट डेवलप होता है, और जितना जिसका स्किल सेट डेवलप होगा उतनी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। 3 इडियट पिक्चर सबने देखा है? हेलो, देखा है? क्या एक डायलॉग है उसमें आमिर खान का, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। सुना है सबने? काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे है, यही है ना डायलॉग। मतलब दुनिया का एक इक्वेशन समझ लो, जिसकी जितनी काबिलियत उतनी उसको कामयाबी मिल सकती है, जिसकी जितनी काबिलियत उतनी उसको कामयाबी मिल सकती है। जो जितना काबिल है उतना ही उसको मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम लोग गांव में शहर में रहते, गांव के आजू बाजू में, शहरों के आजू बाजू में जमीनों के रेट बहुत बढ़ गए पिछले 25-30 सालों में। जिनके पास जमीनें थी उन्होंने जमीनें बेच दी। हेलो, बेची या नहीं? बहुत पैसा आया, क्या आज वो पैसा उनके पास में है? किधर गया? कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जो जमीन का मालिक था वो अभी फैक्ट्री बनी, उसका वॉचमैन है। जो हाईवे साइड में जमीन थी, होटल खोला, वहां पे वेटर है। क्यों? क्योंकि काबिलियत वॉचमैन की थी, काबिलियत वेटर की थी। बाय लक भले भी बहुत कुछ ज्यादा मिल गया तो भी वो टिक नहीं सकता है, बिकॉज उसकी काबिलियत नहीं। धीरूभाई अंबानी जी के बाद में दोनों बच्चों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी थी, सेम परिवार, सेम परवरिश, सेम ब्रांड, सेम माता पिता, सब कुछ सेम था या नहीं? इवन अनिल अंबानी को बेटर कंपनीज थी, बेटर मार्केट एक्विजिशन था। आज क्या है? ये डिफरेंस किसका है? काबिलियत। तो आज हम जो कुछ भी हैं क्योंकि उसके उतने काबिल है, और आज जो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी काबिलियत हमारे अंदर नहीं है। और काबिलियत कहां से आती है? काबिलियत मतलब कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कहां से आती है? एक्सपर्टाइज से। एक्सपर्टाइज कहां से आती है? स्किल सेट से। स्किल सेट कहां से आता है? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपीरियंस कहां से आएगा? नॉलेज से। नॉलेज कहां से आएगा? एक्सपेरिमेंट से। और एक्सपेरिमेंट इंसान जितने ज्यादा करेगा उतना वो नॉलेजेबल बनेगा, उतना वो कैपेबल बनेगा, और उतना ही वो कामयाब होगा। सिंपल सक्सेस का फॉर्मूला है, बट ये ना कोई बुक में मिलेगा, ना कोई यूट्यूब पे वीडियो में मिलेगा। सिंपल है, यही है या नहीं? आज तक की जो कामयाबी आपने हासिल की, आज तक जो पहुंचे, यही फॉर्मूला से पहुंचे हैं। पहले दिन इंजन खोलने में या रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता था, आज कितना लगता है? आग पे पट्टी भी बांध दिया तो कितने लोग इंजन को खोल सकते हैं? खोल सकते हैं या नहीं? तो ये स्किल सेट कहां से आया? एक्सपीरियंस से, रिपीट प्रैक्टिस करने से,
और जब रिपीट प्रैक्टिस करेंगे तो जो एक्सपीरियंस आता है उसी के बदौलत हमें काबिलियत डेवलप होती है और कामयाबी मिलती है। देयर इज नो शॉर्टकट, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, अगर जो सिचुएशन में जो स्टेज पे हम हैं उससे आगे बढ़ना है तो क्या बढ़ाना होगा? हेलो, काबिलियत को। काबिलियत कैसे बढ़ेगी? काबिलियत कैसे बढ़ेगी? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कैसा बढ़ेगा? एक्सपेरिमेंट से, बराबर है ना? मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना। दिन में जितना मैक्सिमम टाइम हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट। मुझे बताइए, पहला नया गाड़ी आता है, इसके पहले हमने देखा नहीं है और फर्स्ट टाइम इंजन खोलना है, ये फर्स्ट टाइम उसको रिपेयर करना है, क्या करते हैं हम? एक्सपेरिमेंट ही करते हैं ना। वो टाइम पे हमें भी पता नहीं होता है, बराबर है ना? कार्बोरेटर चेंज होके जब एमपीएफआई सिस्टम आ गया, इंजेक्टर्स आ गए, तब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट ही किया ना। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पता चला, या हमें किसी ने आके सिखाया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है नहीं, एक्सपेरिमेंट कर करके हमने सीखा है। और यही सही तरीका है, यही सही रास्ता है। सिर्फ हमें क्या करना है, इन एक्सपेरिमेंट्स को, इस मेहनत को एक्सेलरेट करना है। अगर आज जिस लेवल पे हम लोग हैं उससे अगर आगे बढ़ना है तो हमें अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेलरेट करना है, ज्यादा लेवल पे एक्सपेरिमेंट करना है, बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट करना है। क्लियर? सक्सेस का फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, अलग अलग लेवल। सक्सेस का फॉर्मूला समझ में आया? तो जरूरी नहीं है अमीर घर में पैदा होना चाहिए, जरूरी नहीं है बैंक ने बहुत बड़ा लोन ही देना चाहिए। क्लियर? हेलो, मुझे भी पता है गर्म हो रहा है, खाना खाया हुआ है, ठीक है? एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते। अभी तक हमने जो सीखा उसके लिए इधर के लोग उठ के इधर बैठेंगे, इधर के लोग उठ के इधर बैठेंगे। चलो जल्दी, और आगे की चेयर पे ले। दूसरों के पैसे से टिकट मिलता है तब सही मजा आता है ना, बराबर है ना? प्लेन से घूमना तो सबको अच्छा लगता है, बट सही मजा तब आता है जब टिकट दूसरों का हो और हमें घूमने का मौका मिले, राइट? ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि हमें सक्सेस का, सक्सेस मतलब क्या? जो हम चाहते हैं उसे अचीव करना। जरूरी नहीं कि दूसरे ने क्या किया, बाजू वाले ने बड़ा घर लिया तो हम बड़ा घर लेंगे तो ही सक्सेसफुल हो गए, जरूरी नहीं है। वो उसके लाइफ के हिसाब से, उसके गोल के हिसाब से, उसकी चाहत के हिसाब से, वो उसको सही लगा, उसने वो किया। हमें जो करना है, जो हमारी चाहत है, हमारी चाहत है, उसे हम अचीव करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्लियर? देन सक्सेस को कैसे पाना है ये हमने सीख लिया, क्योंकि सक्सेस के लिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका हुनर, आपका पैशन, उसके ऊपर की हुई मेहनत, एक्सपेरिमेंट, 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 इट बिकम्स एक्सेलेंस। और जब एक्सेलेंस आता है, काबिलियत डेवलप होती है। काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी। दुनिया की कोई ताकत उसे ब्रेक नहीं कर सकती। जितनी काबिलियत, आज जो कुछ हमारे पास में है क्योंकि हम उतने काबिल हैं, आज जो कुछ नहीं है क्योंकि उसकी काबिलियत आज नहीं है, बट हम डेवलप करके उतने काबिल बनेंगे, ऑटोमेटिक वो चीज अपने पास आ जाए। कैटरीना कैफ चाहिए तो विकी कौशल बनना पड़ेगा, बराबर है ना? सिंपल है ना? हेलो, उसे क्यों मिले? क्योंकि वो विकी कौशल था, बराबर है ना? सही है ना? हाँ, तो वैसे हमें जो चाहिए उसके लिए काबिल जिस दिन बनेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाए। क्लियर? अब इस काम को करते समय देखो, ये जो आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो बहुत वैल्यूएबल है। गलती से भी समझ में आया ना, आज से जिंदगी बदल जाएगी। मैं गलती से भी बोल रहा हूँ,
ये चीज को अगर गलती से भी समझ में आया तो भी आज से जिंदगी पूरी बदल जाएगी। अब जो काम हम कर रहे हैं इसमें देखो दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक ब्रांड मार्केट होता है, ग्रे मार्केट होता है। ब्रांड मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा लोगो होना चाहिए, जरूरी है क्या? हम एक इंसान भी ब्रांड बन सकते हैं कि नहीं? शाहरुख खान ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड है या इंडिविजुअल ब्रांड है? आमिर खान इंडिविजुअल ब्रांड्स है ना, बराबर है ना? सेफ में कौन ब्रांड है? कुकिंग में संजो। ऑटोमोबाइल में कौन ब्रांड है इंडिविजुअल? ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड्स हो गए। जैसा ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड होता है वैसा इंडिविजुअल ब्रांड भी होता है। क्लियर? अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो भी अभी जो हम डिस्कस करने वाले ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम इंडिविजुअल ब्रांड तो बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं? हम इंडिविजुअल ब्रांड बन सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल ब्रांड बिल्ड करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए, और जो अपना खुद का मैकेनिकशिप कर रहे हैं या दूसरे के साथ में कर रहे हैं तो उनको अपना ब्रांड करने के लिए। बहुत सारी जगह पे देखा होगा आपने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में या आपके गैरेज में भी, आपके वर्कशॉप में भी, आने के बाद में कस्टमर के साथ में जो एक रिलेशन बिल्ड होता है ना, वो आके पहले किसको पूछता है? क्या हमें पूछता है या दूसरे किसी और को पूछता है? सिंपल, अपना एग्जांपल नहीं लेते, हम बाल काटने जाते हैं, जो मिलेगा उससे बाल कटवाते हैं। कैसे कटवाते हैं? जो रेगुलर हमेशा जिसके साथ में ट्यूनिंग हुआ है, जिसकी सर्विस हमें अच्छी लगी है, जिसका बोलना हमें अच्छा लगा है, हम रुकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा वेट करते हैं, बट हमारे बाल काटने के लिए दूसरे के हाथ में नहीं देते। तो वो जो बाल काट रहा है उसने आपके दिल में उसका ब्रांड एस्टेब्लिश किया या नहीं? तो वो इंडिविजुअल ब्रांड हो गया, उसकी सर्विस, उसका कम्युनिकेशन। तो उसने क्या किया? आपके दिल में एक जगह बना ली। तो क्या हो गया? एक रेपुटेशन क्रिएट हो गई। पहले बार हुआ नहीं, रिपीटेडली जब आप गए तब क्या हुआ? रेपुटेशन क्रिएट हुआ, और रेपुटेशन से आप बार बार उसके पास ही जाने लगे। यही होता है। उसी तरीके से हमारे गैरेज में, वर्कशॉप में या ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे पास जो भी कस्टमर आता है, क्या हमारा उनके साथ में ब्रांड बिल्ड हुआ है, एक रेपुटेशन क्रिएट हुआ है? हेलो, कितने लोगों को लगता है कि यस, मेरे गैरेज में अगर कोई आएगा तो मुझे पूछे बगैर एंट्री नहीं करेगा? ग्रेट, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। जरूरी नहीं है बहुत बड़ी कंपनी चालू करनी चाहिए आपने और उसका ब्रांड बड़ा होना चाहिए। हम एक ब्रांड बन सकते हैं, हम अपना एक रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड मार्केट और ग्रे मार्केट, दो मार्केट होते हैं, बराबर है? हेलो, मतलब अभी जिन्होंने नहीं बने हैं या जो बने तो क्यों बने, ये आपको समझ में आ जाएगा। दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक ब्रांड मार्केट है, एक ग्रे मार्केट है। एप्पल ब्रांड मार्केट का है या ग्रे मार्केट का है? और बाकी चाइनीज मोबाइल मिलते हैं वो ग्रे मार्केट के, बराबर है ना? उसको ही ग्रे मार्केट कहते हैं ना हम लोग। अभी मुझे बताइए, आजकल कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सस्ते में बेचेंगे, बहुत बेचेंगे और बहुत अमीर बनेंगे? सस्ता माल मिलता है तो बहुत बिजनेस होता है, बहुत बिजनेस होता है तो बहुत अमीर बनते हैं। ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। सस्ते में बेचेंगे, बहुत बेचेंगे और बहुत अमीर बनेंगे। एक एग्जांपल दिखाओ मुझे अगर हुआ है तो। प्राइस मतलब ज्यादा बिजनेस, ये दिमाग से आज निकाल दो। बाजू वाला 250 रुपए ले रहा है, मैं 250 लूंगा तो बहुत अमीर बनूंगा, बहुत बिजनेस करूंगा, ये आज ही दिमाग से निकाल दो। वो ग्रे मार्केट वाला काम है। आज वो 150 दे रहा है, बाजू वाला 140 किया, कस्टमर किधर जाएगा? 140 वाले। कल कोई उठ के आएगा, घर पे कुछ काम नहीं है, घर वालों ने जबरदस्ती बिठा दिया, बोले कि मैं 130 में कर लेता हूं। उसने कुछ मेहनत की ही नहीं है, तो क्या होगा? कस्टमर उसके पास जाएगा।
तो कस्टमर में भी दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक ग्रे मार्केट वाला कस्टमर और एक ब्रांड मार्केट वाला कस्टमर। तो हमें किसके साथ में काम करना है, ग्रे मार्केट वाले कस्टमर के साथ में या ब्रांड मार्केट वाले कस्टमर? और जब कस्टमर ब्रांड ढूंढता है तो क्या ढूंढता है? प्राइस जब प्रायोरिटी पे आता है, प्राइस जब पहले आता है, तो वो ब्रांड बिल्ड हो ही नहीं सकता है। जहां पे प्राइस पहले आता है, जब कस्टमर आके बोलता है ना अरे वहां पे उतने में सर्विसिंग होती है, आप इतने, तो मान लेने का ये अपना कस्टमर नहीं। जो प्राइस पे पहले आता है, कितने का है, कितना लगेगा, मान लेने का ये लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं है। आज इसको मैं भले ही अच्छी सर्विस दूं, जो कुछ भी करूं, कल कोई सस्ते देने लगेगा, भाग जाएगा। तो हमें बिल्ड करना है ब्रांड। ब्रांड किससे डेवलप होता है? ब्रांड होता है 3 चीजों से। हर ब्रांड की कहानी देख लो, हर ब्रांड की हिस्ट्री देख लो, हर ब्रांड का एक आप यूनिकनेस देख लो, उसमें ये 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो 3 पॉइंट है क्वालिटी, सर्विस एंड परफॉर्मेंस। क्वालिटी, सर्विस एंड परफॉर्मेंस। अगर प्राइस की जगह पे हम इन 3 चीजों पे फोकस करते हैं, प्राइस की जगह पे अगर ये इन 3 चीजों पे हम फोकस करते हैं, तो प्राइस सेकेंडरी बन जाता है और वहीं पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, वहीं पे चार्ज कर सकते हैं। मुझे बताइए, अगर हम बीमार हो गए तो एक जनरल फिजिशियन होता है, डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, उनके पास गए, सर दर्द हो रहा है समझो, तो क्या होगा? सर उनके पास गए तो कितना बिल बनेगा? एक सर दर्द हो रहा है, समझो एक इंजेक्शन दिया या दवाई लिख के दी, कितना चार्ज करेंगे? 300, 150, मैक्सिमम 50, 100, 150, 300 मैक्सिमम, उसके ऊपर डेयरिंग। अच्छा, अभी क्या हुआ कि आप जा रहे थे रोड से, अनजान शहर जैसे मुंबई में आए, और लगा कि यार थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, और आजू बाजू में कोई डॉक्टर है नहीं, डायरेक्ट स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, और आपने वहां पे एंट्री किया, अब कितना बिल होगा? अगर ओनली कंसल्टेंसी की तो मिनिमम 500, मुंबई में है तो पता नहीं 2000 भी हो सकता है, बराबर है ना? मिनिमम 500। और वो ट्रीटमेंट कब तक? वो तुरंत लिख के देंगे आपको, ये दवाई लो, ये करो, क्या करेंगे? पहले टेस्ट करेंगे, पहले ये क्यों हो रहा है उसकी जड़ तक जाएंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर आपको रेकमेंड करेंगे ये करो। क्यों मिलता है स्पेशलिस्ट को 500 और यहाँ पे जनरल फिजिशियन ने 500 मांग के देखो, क्या बोलेंगे वो? दोबारा नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? उसको 300 भी देने को कोई तैयार नहीं है, वो भले पूरा दिन मेहनत करे, और इसको सिर्फ 5 मिनट के 500 भी देने के लिए लोग तैयार हैं। तो वो मिलते हैं स्पेशलिस्ट। समझ में आ रहा है? और हम खुशी से पे करते हैं, क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट ऐसा ही काम नहीं करता है। स्पेशलिस्ट उसके जड़ तक जाता है, पूरा रिसर्च करता है, जेन्युइन ओपिनियन देता है। जनरल फिजिशियन कैसा ओपिनियन देगा? ठीक है, एक काम करो, ये दवाई, ये मेडिसिन, ये एक इंजेक्शन दे दिया, एक काम करो 3 दिन लेके देखो, हुआ ठीक तो ठीक है, नहीं तो दोबारा। मतलब इसने दुकान खोल दी, हर 3 दिन बाद आओ, अगर हुआ, उसको पता है लकीली इसके इससे हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वापस आ जाना। बट स्पेशलिस्ट वो नहीं करता है, वो एक ही बार जड़ से खत्म कर देता है। और हमें बनना है स्पेशलिस्ट, एक ना एक चीज का हमें बनना है स्पेशलिस्ट। भले वो इंजन ट्यूनिंग का हो, भले वो गियर बॉक्स का हो, भले वो डिफरेंशियल का हो, भले वो अलाइनमेंट का हो, भले कोई भी काम हो, एक चीज का हमें बनना है स्पेशलिस्ट, जो काम हमारे जैसा कोई ना कर सके। और जिस दिन ये आता है, जिस दिन वो काम आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, उस दिन दुनिया की हर चीज आपके साथ में होती है। मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर को कितना काम आता है? कितना काम आता है? एक ही काम आता है,
जस्ट हिटिंग द बॉल। कितना काम आता है? जस्ट हिटिंग द बॉल, जस्ट हिटिंग द बॉल, जस्ट हिटिंग द बॉल, जस्ट हिटिंग द बॉल, जस्ट हिटिंग द बॉल। इतनी बार किया, इतनी बार किया, इतनी लगन से किया, इतनी मेहनत से किया कि आज दुनिया में उनके जैसा बॉल कोई हिट नहीं कर सकता है। वो महारत हासिल हो गई, और जिस महारत हासिल हो गई उस दिन दुनिया की हर चीज अपने आप उनके पास आ गई। आई या नहीं? आज बड़े बड़े बिजनेसमैन फरारी नहीं ले सकते, इनको गिफ्ट में मिल सकती, मिलती है नहीं? हर चीज आती है नहीं? लोग इलेक्शन लड़ लड़ के खासदार बनने के लिए मरते हैं, इनको जबरदस्ती दी जाती है। मतलब जिस दिन अगर हम महारत हासिल करते हैं, जिस दिन हम एक्सेलेंस के उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो जो चीज आप चाहते हो दुनिया की हर चीज आपके पास चली आती है। और दुनिया में कोई इंसान छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे छोटा से छोटा एक काम बताओ जिसको हम लो ग्रेड काम समझते हैं, कोई भी एक काम। शूज पॉलिश करना, झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछा करना छोटा काम है ना? है या नहीं? हेलो, हमारी नजरों में से छोटा ही है। बराबर है ना? पुणे में कंपनी बीवीजी, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, और काम क्या करते हैं? झाड़ू पोछा करना। पार्लियामेंट से लेके टाटा तक हर इंडस्ट्री का, हर हॉस्पिटल का झाड़ू पोछा करने का काम उनके पास है। 12,000 एम्बुलेंस है इंडिया में उनके, और वो पहले टाटा में काम करते थे, धीरे 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 इस मुकाम पे पहुंच गए। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। अगर किसी को गलती से भी लग रहा होगा कि मैं तो मैकेनिक हूँ, मैं छोटा हूँ, छोटे नहीं हूँ। जो हुनर, जो तरीका, अगर सिस्टम आपके पास में है तो आप छोटे नहीं हो। आप किसी डॉक्टर से कम नहीं हो, आप किसी इंजीनियर से कम नहीं हो, आप किसी एक्सपर्ट से कम नहीं हो, आप किसी स्पेशलिस्ट से कम नहीं हो। भले वो उसके फील्ड का माहिर रहेगा, वो उसके फील्ड का माहिर रहेगा, हम अपने फील्ड के माहिर, हम अपने फील्ड के डॉक्टर हैं, और इसीलिए हमें अपने आप पे कोई ऊपर गर्व है। क्लियर? अब इसको कैसे आगे बढ़ाना है? तो ब्रांड पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ब्रांड कैसे बिल्ड होता है? क्वालिटी, सर्विस एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब क्या? मैकडॉनल्ड की एक खासियत है। क्या खासियत है? ये सच में बताओ मुझे, मैकडॉनल्ड का बर्गर तो सच में अच्छा लगता है? सच में टेस्टी है? हेलो, नहीं है ना? फिर भी आज दुनिया भर में इतने सारे रेस्टोरेंट्स खोले हैं। क्या खासियत है? नहीं, ब्रांड कैसे बिल्ड है? परफॉर्मेंस, फिक्स सर्विस। उनका टैगलाइन क्या है? फिक्स सर्विस। कितने मिनट में मिलता है बर्गर? डोमिनोज कितने मिनट में घर पे पहुंचता है? 15, 20, 30 मिनट से ज्यादा हुआ तो 3 मिनट। वैसे हम अपने वर्कशॉप में हम अपने कस्टमर को कितना क्विक सर्विस दें। नहीं तो गाड़ी आया, ठीक है उधर लगा दो, आज थोड़ा शादी है, वो करके आता हूँ, फिर कल देखता हूँ। ऐसा जिस दिन हमने बोला, क्या हो गया? ब्रांड बिल्ड होने से रुक गए। क्विक सर्विस, भले इमीडिएटली काम खत्म करके मत दो, बट एटलीस्ट उसको बात करो, आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होने वाला है, हैंड ओवर करो। सर इनका ये करके दे दो, दूसरे आपके साथ में लोग होते ही है, या 5-10 मिनट में होने वाला है तो खुद करके दे दो। नहीं होने वाला है तो उनको समझा दो कि सर प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि गड़बड़ी में कुछ तो आपको करके दे दो। तो क्या आज के दिन आप गाड़ी रुकवा सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पे? अब क्या बोलेगा? हेलो, अरे एक दिन क्या 2 दिन रखना, बोलेगा या नहीं बोलेगा? बट वही हमने बोलते हैं, हाँ ठीक है लगा दो, मैं कल आके देखता हूँ। तो क्या होगा?
देखो काम वही किया आपने, उसको आज भी बोला वही लगा दो, मैं कल आके देखता हूँ। और एक दूसरा अप्रोच था कि सर आओ मैं देखता हूँ, चेक किया, हाँ ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया आपको ये प्रॉब्लम है, जिसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है होने वाला है, रुको बैठो 5 मिनट में करके देता हूँ। या फिर सर थोड़ा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको जल्दबाजी में कुछ करके दे दूं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपने उनको क्या बता दिया कि आप मेरे लिए स्पेशल हो। मैसेज पहुंचा या नहीं? सर मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जल्दबाजी में कुछ करके दे दूं, तो उनको स्पेशल आपने बनाया, तो क्या हुआ, वो आपके लिए 1 दिन नहीं 2 दिन रुकने के लिए रेडी है। रुकेगा या नहीं? तो परफॉर्मेंस, ये क्या हुआ, परफॉर्मेंस तुरंत। या फिर और कहां पे परफॉर्मेंस हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं? चलो अभी आप लोगों के ये चाहिए, अभी आप सोचो, आप जो काम कर रहे हो वहां पे परफॉर्मेंस में हमें कहां पे स्कोप लगता है कि ये परफॉर्मेंस में हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि क्विक सर्विस पॉसिबल है, इमीडिएट किया, नहीं है उसको रोकने के लिए रिक्वेस्ट की। और कहां पे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं? मेरी बाइक लेके चलो, अगर मेरे पास बाइक लेके आए, मेरे को टाइम नहीं है काम करने के लिए, मैंने उसको बोला भाई मेरे बाइक को लेके चल जाओ, मैं मेरे काम को मैं बाइक चेक करूँगा। बढ़िया परफॉर्मेंस। उन्होंने सर्विस बाइक, मेरा बाइक है मैं यूज करता हूँ, सर एक काम करो ना, आपको अर्जेंट है ना, आप मेरा बाइक लेके जाओ, आपका काम चालू रखो, मैं आने के बाद मैं चेक करता हूँ और ओके करके मैं फोन करता हूँ, फिर आप हम एक्सचेंज कर लेंगे। क्या जिंदगी भर छोड़ के जाएगा वो कस्टमर आपको? नहीं जाएगा। अच्छा, आपका बाइक लेके जाने से कितना नुकसान किया उसने? कोई कस्टमर ऐसा नहीं मिलेगा, गलती से एक आधा मिल सकता है, बट जनरली अगर वो आपका बाइक लेके गया तो वो जितना पेट्रोल था उससे ज्यादा पेट्रोल डाल के ही छोड़ के जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी कम पेट्रोल डालने, क्योंकि उसको पता है दोबारा मेरी गाड़ी खराब होने वाली है। तो दुनिया में किसी के भी साथ मस्ती कर सकता है, डॉक्टर के साथ नहीं कर सकता है, बराबर है ना? वो दूसरे किसी के भी साथ मस्ती कर सकता है, आपके साथ नहीं कर सकता है। तो आपने उसको सर्विस बाइक दिया। अच्छा, पुरानी बाइक मेंटेन करने को, रखने को या पार्ट रखने को कितना टाइम लग, कितना कॉस्ट आता है? बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। तो रखो ना 1-2 बाइक ऐसे ही सर्विस बाइक, आया ठीक है, और यूनिकनेस आएगा। देखो लोगों की सोच वैसी नहीं है, लोग शॉर्टकट में देखना चाहते हैं, लोग अपने फायदे के लिए पहले सोचते फिर दूसरे के फायदे के। ऐसा कभी होता, क्योंकि दुनिया में हर कोई सेल्फिश है। दुनिया में हर कोई, जैसे आप सेल्फिश हो वैसे वो भी सेल्फिश है, तो वो भी चाहते हैं पहले मेरा फायदा फिर आपका फायदा। आप भी वही सोचोगे, पहले मेरा फायदा फिर, तो आप उल्टा सोचो ना, पहले उसका फायदा, अपना फायदा तो आने ही वाला है। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार है, अगर हमारे पास क्वालिटी है, तो हमारा फायदा तो आने ही वाला है। बट हमें अपना फायदा पहले ना सोच के अगर उसका फायदा सोचते हैं तो क्या होगा? इम्प्रोवाइज होगा या नहीं? तो परफॉर्मेंस में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं? और कोई आइडिया? जैसे मैंने एक पॉइंट बताया क्विक सर्विस, सर ने बताया सर्विस बाइक या सर्विस पार्ट। और क्या कर सकते हैं? देखो पूना में एक मेरा फ्रेंड है, सेट्टी मारुति सर्विस करके, शायद पूना से कोई लोग वैसे जानते होंगे, सदानंद सेट्टी। वो दूसरे के गैरेज पे काम करता था, फिर बाद में उसने 2000 में खुद का गैरेज स्टार्ट किया। वो जब गैरेज छोड़ा तो वो ओनर ने, वो भी ओनर भी सेट्टी थे, तो उन्होंने उसके ऊपर केस डाला, वो जेल में डाल दिया, सब कुछ इसने चोरी किया ये करके, क्योंकि ये यूनिक मैकेनिक था, इसके पास स्किल था और उनको पता था ये निकल गया तो मेरा सब कस्टमर लेके भागेगा। तो उन्होंने रॉन्ग वे से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कंट्रोल नहीं हुआ, उसने अपना खुद का गैरेज शुरू किया। और डे 1 से मैं, मेरी जितनी भी गाड़ियाँ थी उसके पास जाती थी। एक बात उसकी मुझे खास लगती थी, काम भले वो आप स्क्रू टाइट करने के लिए भी जाओ ना, तो सिस्टम ऐसा बनाया था कि वो गाड़ी पहले बॉडी वॉश होगी, पॉलिश होगी और बाहर आएगी। काम कुछ भी लेके जाओ आप, तो गैरेज में सिस्टम ही ऐसा बनाया था कि वो गाड़ी जैसे अंदर जाएगी ना,
काम जो भी है 5 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 का, 10,000, कोई पूछता नहीं था। गैरेज के अंदर गाड़ी अगर आ गई तो बॉडी वॉश होगी, पॉलिश होगी, पेपर डलेगा और फिर बाहर आएगा। अब एक्सपीरियंस कैसा आता है? अब जब कस्टमर आता है ना तो मजा आता है। ऐसा गाड़ी अगर डिलीवरी हो जाए तो क्या होता है, और कितना पैसा जाता है वॉश करने के लिए या पॉलिश करने के लिए या पेपर डाल के देने के लिए, कितना जाता है? एक आदमी लगता है खाली। फैसिलिटी तो सब हमारे पास में है। पॉलिश पेपर का कितना बढ़ेगा? महीने का 2000 रुपए के ऊपर नहीं बढ़ेगा पॉलिश और पेपर का। क्विक सर्विस उतना करके दे दिया, गाड़ी क्लीन दिखने लगी, उसको अंदर खुशबू आने लगी तो खुश होके जाता है। बिल कितने का किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जाते समय क्या लेके गया। वो अगर खुश होके गया, सेटिस्फैक्शन लेके गया तो वो रिपीट आएगा। एंड रिपीटेशन मेक्स रेपुटेशन, रिपीटेशन मेक्स रेपुटेशन। आज कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना है कि जिससे वो दोबारा वापस ना आए। आज कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना है कि जिससे वो दोबारा वापस ना आए। आज खाली हाथ वापस गया चलेगा, दोबारा वापस आने के लिए दरवाजा खुला चाहिए। लिख लो इस बात को। आज खाली हाथ वापस गया चलेगा, दोबारा वापस आने के लिए दरवाजा खुला होना चाहिए। आज नहीं आपसे 5 मिनट, बहुत लोगों की आदत देखी है मैंने, 5 मिनट बस हो गया। नहीं, 1 घंटा लगने वाला है ना, बोलो सर 1 घंटा लगेगा। अगर अभी आपको 1 घंटा रुकना पॉसिबल नहीं है तो अब बात में आए। इससे रेपुटेशन बनेगा। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगेगा ना, भले काम कितना भी अच्छा करो, क्या करेगा? नहीं। जब हम अपने जबान पे पक्के नहीं है तो दुनिया हमसे कैसे भरोसे रखेगी? हम अपने वर्ड्स पे भरोसा नहीं रख सकते, हम अपने आप पे भरोसा नहीं रख सकते, तो दुनिया हम पे भरोसा कैसे रखेगी? रखेगी नहीं। तो बोलो ना, सीधा बोलो। दिन में 10 गाड़ी कर सकते हैं ना, ठीक है 10 अच्छी सी करो, 20 क्यों लेके रखनी है? सीधा बोलो उसको, सर कल आ जाओ। आज नहीं आया तो परसों आएगा। किधर नहीं जाता है जब आपने परफॉर्मेंस, सर्विस और क्वालिटी में हैंग करके रखा है, वो किधर नहीं जाएगा। क्लियर? परफॉर्मेंस में ये 2-3 पॉइंट। अब आप सोचो आपके जो गैरेज में, आपके यहाँ सर्विस सेंटर में आप कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूवाइज कर सकते हैं। क्लियर? हेलो, अब दूसरा क्वालिटी। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ काम की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, स्पेयर्स की क्वालिटी, ऑयल की क्वालिटी, और हर चीज की जब क्वालिटी देंगे, क्वालिटी को कितना पैसा एक्स्ट्रा लगता है? हेलो, समझो आपने जनरल ऑयल डाल दिया, मार्केट का ऑयल डाल दिया, अनब्रांडेड ऑयल डाल दिया और ब्रांडेड ऑयल डाल दिया, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा ब्रांडेड ऑयल डालने में? प्राइस डिफरेंस कितना है? कितना है? 150 रुपए एक गाड़ी के पीछे। महीने में कितनी गाड़ियां होती हैं? 20, 3000 का फर्क आया। आपने नॉन ब्रांडेड डाल के 3000 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, बराबर है ना? अच्छा, जब ब्रांडेड डालते हो और नॉन ब्रांडेड डालते हो, उसको जो सर्विस मिलती है, उसका जो एवरेज बढ़ता है, उसको जो स्मूथनेस आता है, उसका ऑयल का जो लाइफ मिलता है, उसमें कितना फर्क हुआ? 3000 से ज्यादा का नुकसान किया ना आपने उसका। किया या नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलो यार, किया या नहीं? आपको भी पता है मेरे 3000 कमाने के लिए मैं उनका 30,000 का नुकसान कर रहा हूं। और जब उसका नुकसान होगा ना, इनडायरेक्टली वो आपका नुकसान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि बार बार अगर वो गाड़ी सर्विस करनी पड़ रही है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही है, एवरेज अच्छा नहीं दे रही है, तो क्या करेगा? बेच देगा। नहीं लेगा, नहीं लेगा तो 6 महीने आपके पास नहीं आएगा जब तक फ्री सर्विस है। आता है क्या? तो 6 महीने का धंधा डुबो दिया। हेलो, तो जो है उसी को ओरिजिनल दे दो,
परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा, वो फायदे में तो आप फायदा। आज का मत सोचो, जिसने आज का सोचा वो आज ही खत्म हो गया, वो बढ़ नहीं पाया। 3 पीढ़ियों से लोग गैरेज चला रहे हैं, उधर के उधर ही है, उतना वही टपरी वही पत्रा ठोक ठोक के लगा रहे वापिस, नहीं हिल पा रहे, नहीं उसके आगे बढ़ पा रहे। क्या हमें भी ऐसा ही जीना है? नहीं, हमें इससे बाहर निकलना है, और जब बाहर निकलना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। चलो हमारे पास नॉलेज नहीं था तो हमें पता नहीं चला, तो 3 जो मेन पॉइंट है, सर्विस, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। सर्विस किसके हाथ में है? अपने हाथ में। ये किसी को पूछना नहीं है। हमें अगर दिल से सर्विस दे दी तो दोबारा वापस आएगा। हमने अगर अच्छी क्वालिटी रिकमेंड की, सजेस्ट किया, देखो जो डॉक्टर बोलता है हॉस्पिटल में जाने के बाद बोलते हैं क्या नहीं सलाइन सस्ता वाला है क्या, देखो बोलता है नहीं, वहां पे फिर रेमडेसिविर 50-50 हजार में भी चलता है, तो गाड़ी में भी चलता है। गलती हम करते हैं, हम आज थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाने उसको गलत चीज़ रिकमेंड करें, जिससे हमारा ब्रांड नहीं बिल्ड होगा। और जब ये रेपुटेशन क्रिएट होगा तो मेन चीज़ ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड नहीं, इंडिविजुअल ब्रांड भी खड़ा होता है। आपका एक कस्टमर बेस है और वो इंडिविजुअल कस्टमर बेस, एक गुडविल, एक रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए हम मार्केट जैसा, ग्रे मार्केट जैसा, बाकी मैकेनिक जैसा, दुनिया जैसा काम नहीं करेंगे। प्राइस भले 2 पैसा ज्यादा लेंगे बट काम क्वालिटी करेंगे, सर्विस दी बेस्ट देंगे एंड परफॉर्मेंस दी बेस्ट निकल के देंगे। क्लियर? हेलो, ठीक है। अब इससे और कुछ सवाल आप लोगों को है तो ये 3 चीजें जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही ऑटोमोबाइल का फैन हूँ और ऑटोमोबाइल से ही आगे आया हूँ। और जो गलतियाँ मैंने की थी, मुझे लगा कि आप लोगों से भी जाने अनजाने में अगर वो हो रही है तो ये मौका है कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने का, जिसका फ़ायदा मुझे हुआ। अगर आप भी उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको भी डेफिनेटली हो जाएगा। और कुछ किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी रोज़ के लाइफ की बातें कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस आप डे टू डे कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, आज से ध्यान दे के करेंगे। 5 मिनट बोलने का जब भी मूड होता है ना, नहीं सर रुको, आधा घंटे बाद आ जाओ, ठीक है? क्लियर? अभी आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं क्या समझ लूँ? पूरा समझ में आया। मैं कौन सा समझ लूँ? हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आया? हेलो, आया? नहीं, अभी तो मैंने खाली दिमाग में डाला है। जब भी काम करने लगेंगे तब याद आएगी, तब समझ में आ जाएगा। तो हर चीज, हर गोली तुरंत असर नहीं करती है, कुछ गोलियां बाद में असर करती है, ठीक है? तो चलो, थैंक यू वेरी मच। आपने जो आपके लाइफ का वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे दिया और मुझे 45 मिनट 1 घंटा कितना हुआ रहेगा उतना टाइम झेला, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। कौन है क्लोजिंग के लिए? Sir, what do you want to say about sir's motivational speech and what was your aim to call him here and what do you want to say about it? Okay, so first place I need to thank Mr. Shrikant Shinde for sparing his valuable time to come here at DBCL Kurla, Don Bosco Center for Learning. My name is Amar Prabhu. I'm a principal of Don Bosco ITA Kurla. Well, he was introduced to us as a great resource person. We are quite amazed with his experience, with his talents and the knowledge. Same time, we are also happy to see he has grown from the grassroots to an level of an entrepreneur, having set up a very business from scratch. That means there was nothing over there and he has set up that business. And he had made a kind of an impact of his own in this world of EV technology. We call it e-mobility.
Well, hats off to him for his initiative, for his courage, and taking things ahead. One thing I need to mention in a special way, as a good human being, he has a vision to work for the society. That means to create an entrepreneurs, which is a need and of an hour of our country. So, which is aligns with our motive of our country. Let us create a job creator than the job seeker. So once again, I would like to thank him for his valuable time here in our institution and his good work what is continuing as an entrepreneur, as a socialist. I like to wish him all the best for his further endeavors. Thank you. सबसे पहले आज का जो लेक्चर था उसके बारे में बताइए. आपने जो स्किल्स बताए, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि उनका क्या इंटरेस्ट था, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला. आज एक्चुअली जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो मैकेनिक्स है, और जो आज गल्फ ऑयल की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और डॉन बॉस्को में उनके दोनों के सपोर्ट के हिसाब से, तो मैकेनिक्स का अपना एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, सर्विस इम्प्रोवाइज़ करने के लिए और उनका जो स्किल सेट है उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ये लेक्चर रखा गया था. और इस लेक्चर से जो एक्चुअली हम जैसे बोलते हैं कि मतलब वो पत्थर की मूर्ति बनाई जा सकती है, बट वो पत्थर भी उस काबिलियत का होना चाहिए, वो पत्थर में भी उतनी जान होनी चाहिए. तो एक्चुअली ये जो लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जो अपने डेडिकेशन से वर्कशॉप चलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रादर कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनिंग लेना और ये ट्रेनिंग लेना, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर ये लोग सर्विस प्रोवाइडर है, इनकी सर्विसेज इम्प्रोवाइज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इम्प्रोवाइज़ हो जाती है. और ऐसी आज पूरी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, बट उनको जो एग्जैक्टली नॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि ना सोसाइटी से मिल रहा है, ना फैमिली बैकग्राउंड से मिल रहा है, ना कहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिल रहा है. तो इसीलिए gogoevan.com ने और हम इनिशिएटिव लेके इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग पूरे इंडिया में चला रहे हैं. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं और पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जो इस तरीके से ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ट्रेनर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है. जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो गोगो ग्रुप के साथ में एसोसिएट होकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी है. तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो आप gogoevan.com के वेबसाइट पे जाके डिटेल्स ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. जी, और सिंधे साहब के बारे में बताइए. अलग अलग कॉलेज में जाके इस तरह के मोटिवेशनल स्पीच देना कितना इम्पोर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश में. मेरा नाम जी श्रीधर है. मेरा सिर्फ एक दिन का इंटरेक्शन हुआ श्रीकांत शिंदे का साथ. मेरा इंटरेक्शन होने के बाद उनका जो फैक्ट्री विजिट करने के बाद उनका जो फोरसाइट विजन जो है एक्सेलेंट है, जो आज हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं, बच्चे लोग नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं. इन्होंने नौकरी का नहीं सोचा, वाई ए इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम ए बिजनेसमैन. तो ये एंगल में सोच के उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया है. मैंने सोचा नहीं कि एक ऐसा आदमी ऐसा उतना इन्वेस्टमेंट किया है जस्ट टू मेक ए इंडिविजुअल ए बिजनेसमैन, नॉट ऐसे ट्रेन करके एक काम करने के सर्विस सेक्टर में नहीं जाने का करके उन्होंने ऐसा प्रोसीजर बनाया है, ट्रेनिंग सेटअप बनाया है. एंड इनोवेशन का तो उन्होंने पूरा फ्री हैंड दिया है. तो एनीबडी कैन बिकम ए बिजनेसमैन रादर देन कमिंग एज ए सर्विस पर्सन. Excellent facility. I am very much impressed the way he has constructed the whole shop floor, the training facility and the infrastructure. Excellent. I am very much grateful and thanks to Amar, my colleagues who have taken to Shrikant Shinde's facility. I am very much impressed, and definitely one person should go and take a training and become a businessman rather than working under somebody. थैंक यू सर. कैसा लगा, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था? हाँ, पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए और बताइए कैसा स्पीच सुन के कैसा लगा और क्या मोटिवेशन मिला. माई सेल्फ अनिल शेवाड़े. एक्चुअली शिंदे साहब का स्पीच सुनने के बाद ऐसा लगा, जनरली कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस भी रियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विस देते हैं टेक्नीशियंस, उनका परफॉर्मेंस तो बाद में मालूम पड़ जाता है कस्टमर को. तो वो परफॉर्मेंस कैसा देना चाहिए, सर्विस कैसी देनी चाहिए, क्वालिटी कैसी मेंटेन करनी चाहिए, उसके बारे में जो शिंदे साहब ने बताया कि एक्चुअली ये जो मैकेनिक कम्युनिटी है जिधर जिधर
अक्सर गलतियां करती रहती है, वो गलतियों को कैसा सुधारा जा सकता है, रिपीट नहीं होनी चाहिए मिस्टेक्स। तो ये अगर उधर मैकेनिक्स का ये परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव हो गया और बार बार वो स्किल डेवलपमेंट, ये 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, या 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। तो ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट करने के लिए उनको मोटिवेट किया गया शिंदे साहब ने। और ये डेवलपमेंट अगर स्किल डेवलपमेंट मैकेनिक्स का कंटिन्यूस हो जाएगा तो मैकेनिक्स एक्चुअली बॉटम मोस्ट एनिमल है सोसाइटी में, तो उसका अपलिफ्टमेंट अपने आप हो जाएगा और उनका ओन वर्कशॉप ओनर्स भी बन सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा सुंदर लेक्चर था। आज का जो लेक्चर था उसके बारे में बताइए, कितना इंस्पिरेशनल और कितना मोटिवेशन मिला जो भी एम्प्लॉइज थे? रियली बहुत मोटिवेटेड था, काम कैसे करना तो उसको क्वालिटी कैसे देना। ये लेक्चर की वजह से मैं भी इस एज में बहुत कुछ सीखा हूँ कि क्या करना चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। राइट। और हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है और इसको लेकर बढ़ावा देना कितना इम्पोर्टेंट है, जो श्रीकांत सर ने दिया। श्रीकांत सर ने जो दिया वैसे बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत अच्छा दिया उन्होंने श्रीकांत शिंदे साहब ने। पर ऐसे ही और ज़्यादा लोग चाहिए कि लोगों को उसकी वजह से अपनी देश का क्वालिटी बढ़ जाएगा काम की। आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था? वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन था गल्फ हमारी कंपनी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा था, हमारे सारे मैकेनिक आए, पार्टिसिपेट किए। मैं गल्फ कंपनी से हूँ, यशो प्रमोद सिंह नाम है मेरा। ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ वो एक अलग था, पार्टिसिपेट सब किए। बट हमारी कंपनी का जो मकसद है, जो उद्देश्य है कि वो ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी के साथ मैकेनिक भी ग्रोथ करें पर्सनल लेवल पे और हमारे ब्रांड का भी नाम है। सर का जो आपने स्पीच में कितना फ़ायदा होगा आपको? बहुत अच्छा। हाँ, शिंदे साहब जो बोल रहे थे ना, श्रीकांत जी बहुत अच्छा बोले, एकदम हट के। मतलब वो जो बोल रहे थे कि यूट्यूब और किताबों में नहीं मिलेगा, वो सही था, एकदम सही बोल रहे थे। और उनका प्रैक्टिकल किया हुआ सब चीज़ था, खुद का उनका एक्सपीरियंस था जो उन्होंने शेयर किया, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, सबको होना चाहिए फ़ायदा। क्या सीखे सर आप सर की स्पीच से आज? सर का स्पीच हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। और हम भी इसको अपने डेवलप करेंगे, जो सर ने बोला है अपने क्वालिटी, सर्विस, परफॉर्मेंस, उस पर भी हम ध्यान देंगे। और बाकी बहुत अच्छा लगा सर का परफॉर्मेंस, जो भी उन्होंने बोला हमें नॉलेजेबल बात उन्होंने बोली है। बिजनेस में कितना फ़ायदा करेगा? नहीं, बिजनेस में सर कुछ ना कुछ ग्रोथ तो करेगा। सर का जो स्पीच दिया हुआ है उसमें कुछ % तो हमें पड़ेगा फ़र्क उसमें सर। ओके सर। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सीखने को मिला। मुझे अपने आप में पता चला है कि मैं कितना काबिल हूँ उस टाइम। यहाँ पर आने से मुझे इतना बेनिफिट मिला है कि मुझे क्या चीज़ किस चीज़ की मुझ में कमी थी, वो सब मुझे पता चल चुका है। मैं उन कमियों को सुधारूँगा और फिर उस पर वर्क करूँगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। थैंक यू। सर ने जो भी बातें बताई हमारे लिए, हमारा फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। हमको हमारा वर्कशॉप, जो भी हमारा काम है वर्कशॉप वगैरह, उसको कैसे आगे डेवलप करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमें। हमारी स्किल जो डेवलपमेंट करनी थी उनके बारे में बताया उन्होंने, और कैसे हमारा वर्कशॉप को आगे बढ़ाना है, क्या क्या उसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्या काम करना है, सब हमको बताया। काफ़ी अच्छा लगा। सर जो बिजनेस में कितना आपको फ़ायदा होगा आज का जो स्पीच सुनने के बाद? आज यूँ समझो जैसे हम लोग जो काम करते आए थे, आज ये सुनने के बाद सर को कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको होगा। और कुछ हमारा चेंजेस भी आएगा काम करने में, जो हम कुछ गलत कर रहे थे अब उसको सुधारने का हमको मौका मिलेगा। सर को आपने दिल से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये हमारी लाइफ में एक चेंज होगा हमारे लिए, जो आज तक हम करते आ रहे थे उससे अब जाके जो हम करेंगे वो काफ़ी चेंज करेंगे और नया करेंगे। आता आम्ही इथं शिंदे सरांनी जे सांगितलं ते ऐकून मला असं रिपीट करा। अभी यहाँ पे शिंदे सर ने जो हमें बताया कि लाइफ में हम अपने बिजनेस को कैसे किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, वो जानकारी जो दी उन्होंने हमें, वो मुझे लगता है कि मेरे आगे की लाइफ में मुझे वो बहुत सारी काम आएगी। कि मैं उन्होंने जो बातें बताई, 3-4 बातें बताई मुझे कि किस तरह से अपने कस्टमर को मेंटेन करना चाहिए, ये सब ये मुझे
अच्छा लगा उनकी सुनकर, और मेरे बिजनेस में कुछ तो बढ़ोतरी होगी ये सब सुनने के बाद, ऐसा मैं सोचता हूँ। कैसा लगा आपको आज का स्पीच सर का? बढ़िया रहा, सर ने जो बताया था जो सब समझ में आया और क्या बोले थे। क्या सीखने को मिला अभी आपको? सीखने को ये मिला कि जो कस्टमर आते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, क्या करें, और अपना जो मार्केट है वो किस तरह से चलाना है, ये समझ में आया। और फिर इसके स्पीच सुनने के बाद आपको धंधे में कुछ फ़र्क करेंगे आप? हाँ, जरूर करेंगे। ओके। सर ने जो स्पीच दिया उसमें आपको क्या सीखने को मिला? सर ने जो बताया सर ने वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ की कैसे चलनी चाहिए, कस्टमर कैसे बात होनी चाहिए, बिजनेस कैसा बढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से पोस्ट किया था। उस हिसाब से कुछ भी मेरे हिसाब से वो उनके बोलने से समझ में तो इतना समझ में आया तो अपन भी कुछ कर सकते हैं। क्या आगे आप क्या करोगे? आगे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जो वर्कशॉप का चलाता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करके और उनके जो बोले उस हिसाब से उससे फ़ायदा होगा। आपको स्पीच अच्छा लगा आज का? स्पीच अच्छा लगा, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा आगे चल के। ओके ओके।